हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण वाला है, जिसमें आपको हिंदी के टॉप 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाना दोस्तों। इन निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? अग्रस्वर होते कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। दोस्तों ये अग्रस्वर होते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा इसमें अग्रस्वर नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा आ अग्रस्वर नहीं है और ये सभी अग्रस्वर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। हिंदी में दोस्तों जो स्वर होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है, 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों कितने? ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों? हास्य स्वर होता है एक दोस्तों, हास्य स्वर। एक दीर्घ होता है दोस्तों, एक प्लस स्वर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हो? 3 होते हैं ये। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, भाषा अधिगम की कहानी सुनाना खाली जगह एक प्रभावशाली माध्यम है। किसके लिए है? नैतिक शिक्षा प्रदान कराने के लिए, श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए, लेखन कौशल को विकसित करने के लिए, खाली समय में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए। तो सबसे अच्छे प्रभावशाली माध्यम कौन सा हो जाएगा भाषा अधिगम की कहानी सुनाने में? प्रश्न नंबर 3, तो ये हो जाएगा श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और ये सीटेट के एग्जाम में दोस्तों ये बार बार आते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास कराई जा रही है। प्रश्न नंबर 4, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? प्रश्न नंबर 4, मूल स्वर, प्लस स्वर, संयुक्त या अयोगवाह। तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? वे प्लस स्वर कहलाते हैं। प्लस स्वर दोस्तों कहलाते हैं। कौन से इसका उदाहरण हो जाएगा? जैसे हे राम, हे राम दोस्तों। तो इसमें प्लस स्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है इसमें? तो स्वर पूछा गया इनमें से स्वर कौन सा नहीं है प्रश्न नंबर 5 में? तो छोटा आ, छोटू ऊ और ये दोस्तों ये हो जाएंगे। और ये ऑप्शन नंबर डी, यहाँ दोस्तों इसे यहाँ कहते हैं, ये दोस्तों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, एक एक शब्द एक किस संधि का उदाहरण है? इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी या फिर गुण, अयाद या व्यंजन? तो एक एक में आपको बताना है। जैसा कि आपको पता होगा, जहाँ पर दोस्तों 2 मात्राएं आए वहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर बात करें 7 की। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है? शुद्ध वर्तनी लिखना, अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना, व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी, सहज गति के साथ वाचन पठन अथवा लेखन। तो भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो इससे हो जाएगा सहज गति के साथ वाचन पठन अथवा लेखन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हो जाएंगे? प्रश्न नंबर 8 में अंतस्थ व्यंजन पूछा गया है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? या, रा, ला और वा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। प्रश्न नंबर 9 में है, पूछा गया सा और हा, ये दोस्तों कैसे व्यंजन है? उच्छिप्त हो जाएंगे, ऊष्म हो जाएंगे, स्पर्श या संयुक्त। प्रश्न नंबर 9, तो दोस्तों ये कैसे? ये ऊष्म हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन। सा, सा और दोस्तों हा, ये ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे।
प्रश्न नंबर 10 की बात करें, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है। आनंद के लिए पठन, परीक्षण के लिए पठन, सूचना के लिए पठन, लेखक के विषय में जानने के लिए पठन। गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देता है दोस्तों ये, तो ये आनंद के लिए पठन। ऑप्शन नंबर ए, आनंद के लिए पठन। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है संकटों या मुश्किलों को पार करने का अर्थ क्या है। संकट या मुश्किलों को पार करने का क्या अर्थ है। मुसीबतों से घिरे रहना, मुसीबतों से ऊपर जाना, मुसीबतों से घबराते रहना, मुसीबतों के प्रति आशंकित रहना। प्रश्न नंबर 11 है। तो संकट या मुसीबतों को पार करने का अर्थ है मुसीबतों से उबर जाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 12 में पूछा गया है अल्प प्राण बाण कौन से हैं। अल्प प्राण पूछे गए हैं, तो दोस्तों अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा दोस्तों ये अल्प प्राण। और महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, का पहला हो जाएगा, खा दूसरा और गा तीसरा। दोस्तों ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में पूछा निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। निकटवर्ती जो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। इसका उत्तर आपको बताना है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है दिन और रात में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों। दिन और रात में कौन सा समास हो जाएगा। देखो तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। दिन और रात में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, द्वंद्व समास। परोपकार में कौन सी संधि है। इसमें परोपकार में संधि पूछी गई है। परोपकार में कौन सी संधि हो जाएगी, इसका उत्तर आपको बताना है। विसर्ग हो जाएगी, गुण हो जाएगी, वृद्धि या फिर ऋण संधि। तो परोपकार की बात करें, इनमें कौन सी संधि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 14 की प्रश्न नंबर दोस्तों 15 है ना। 15 दोस्तों परोपकार शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 15 तो दोस्तों इसमें गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, गुण संधि। दोस्तों ये प्रश्न नंबर 13 में दोस्तों इसमें पूछा गया है निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे कहते हैं संधि। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन, तत्पुरुष, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या बहुब्रीहि समास। तो प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा। ये प्रतिदिन में अव्ययीभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा। बहुब्रीहि हो जाएगा या फिर तत्पुरुष हो जाएगा या अव्ययीभाव हो जाएगा या द्वंद्व समास हो जाएगा। लंबोदर में तो दोस्तों लंबोदर ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्लीज। जमीन आसमान में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु, अव्ययीभाव या कर्मधारय। तो जमीन आसमान में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है
अगर अक्षरों का विकास नहीं होता तो दोस्तों क्या होता? ऑप्शन नंबर ए लिपि का विकास नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी मनुष्य का विकास नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इतिहास की जानकारी नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर डी पीढ़ियों का विकास नहीं होता। तो दोस्तों अगर अक्षर नहीं होते तो क्या हम कर पाते? इतिहास की दोस्तों जानकारी हम नहीं ले पाते दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इतिहास की जानकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है, चराचर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चराचर का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो दोस्तों चराचर में कौन सा संधि का विच्छेद होगा? चर प्लस अचर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है, परम और ज्योति का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? परम और ज्योति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 21। तो दोस्तों इसका क्या संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों? परम प्लस ओजस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 को। प्रश्न नंबर 22 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अन्वेषण कौन सी संधि है? एंड संधि, वृद्धि, दीर्घ, एक गुण या फिर दीर्घ। अन्वेषण में कौन सी संधि हो जाएगी? प्रश्न नंबर 22। तो अन्वेषण में दोस्तों ये एंड संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंड संधि। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है, गजानन कौन सा समास है? गजानन में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 23 गजानन में कौन सा समास हो जाएगा? तो दोस्तों ये गजानन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 24 की बात करें। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है, यज्ञशाला में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। यज्ञशाला में कौन सा समास हो जाएगा? तो दोस्तों यज्ञशाला में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 में पूछा, दिन और रात में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। तो दिन और रात की बात करें दोस्तों, तो दिन और रात में दोस्तों ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया है, इतश्री होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इतश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? इतश्री होना, इतश्री होना प्रश्न नंबर 26 में क्या हो जाएगा? इतश्री यानी समाप्त होना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, समाप्त होना। प्रश्न नंबर 26 है, तलबे चाटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खुशामद करना, प्रशंसा करना, झगड़ा करना या फिर भला बुरा कहना। तलबे चाटना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो दोस्तों तलबे चाटने यानी खुशामद करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, खुशामद करना। तलबे चाटने का दोस्तों सही अर्थ हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर देखते हैं 28 को। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 28 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें है दोस्तों पूछा है, ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ढोल पीटना। ऑप्शन नंबर ए बहुत लाभ होना, जोर से कहना, भाग्य पलटना, इधर उधर भटकना। ढोल पीटना, ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों ये जोर से कहना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, जोर से कहना।
प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है चक्रपाण में कौन सा समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा। तो चक्रपाण में ये ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 में पूछा है कमल नयन में कौन सा समास हो जाएगा। कमल नयन, नयन जो है दोस्तों वो कमल के समान है दोस्तों। ये कौन सा हो जाएगा इसमें। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। प्रश्न नंबर 30 तो कमल नयन में दोस्तों ये कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय। प्रश्न नंबर देखते हैं 31 को दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया है प्रेम निमग्न किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व या कर्मधारय। प्रश्न नंबर 31 है प्रेम निमग्न में कौन सा समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जग प्लस नाथ, जग प्लस अनाथ। प्रश्न नंबर 32 तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों जगत प्लस नाथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 33। प्रश्न नंबर 33 में पूछा गया है जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रश्न नंबर 33 जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जगत प्लस ईद, जगत प्लस ईस, जग प्लस दीस, जग प्लस ईस। तो दोस्तों इसमें जगदीश का पूछा, जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए जगत प्लस ईस इसका सही उत्तर हो जाएगा। जगत प्लस ईस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया है पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। पल प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, पा प्लस इत्र, पव प्लस त्र। प्रश्न नंबर 34 है तो पवित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों पो प्लस इत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 में पूछा गया है उत्कर्ष का विलोम है क्या है। परमोत्कर्ष, अपकर्ष, विकर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा। तो ये अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपकर्ष का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं पत्थर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। पाषाण, ठेला, चिक्का या कंकर। तो दोस्तों पत्थर का इसमें पर्यायवाची पूछा गया। पत्थर का क्या हो जाएगा। तो पत्थर की बात करें तो पत्थर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो ये पाषाण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पाषाण। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 में पूछा गया है नर का विपरीतार्थक शब्द क्या है। नर का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। पुरुष, व्यक्ति, धनी या नारी। तो नर का दोस्तों विपरीतार्थक हो जाएगा नारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर का नारी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 38 को। प्रश्न नंबर 38 में पूछा गया है जिस पुरुष की नारी मर गई हो उसे क्या कहते हैं। स्त्री विहीन, पत्नीहीन, विधुर या नारी विहीन। तो जिस पुरुष की नारी दोस्तों खत्म हो गई हो या मर गई हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं विधुर। ऑप्शन नंबर सी विधुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दोस्तों
39 देखते हैं। 39 में पूछा गया है दोस्तों, निलंबन का संधि विच्छेद क्या होगा? निरा प्लस आलम्ब, निहि प्लस आलम्ब, निरा प्लस निर प्लस आलम्ब। तो निरालंब का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निहि प्लस आलम्ब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दोस्तों 40 देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो हर एग्जाम में दोस्तों ये हर साल टेट एग्जाम में पूछा ही जाता है। लिखने में कठिनाई होना खाली जगह से संबंधित किससे है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, अफेजिया। प्रश्न नंबर 40 तो लिखने से संबंधित दोस्तों ये डिस्ग्राफिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये रहे आज के टॉप 40 प्रश्न दोस्तों। इन 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं उसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। दोस्तों आज के ये 40 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और दोस्तों जो चैनल पर नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको रीटेड की दोस्तों तैयारी में सहायता हो सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।